नमस्कार साथियों, देखेंगे यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट जीके का 38 क्वेश्चन लिया गया है। जो कि आपके एग्ज़ाम में 38 क्वेश्चन आता है तो उसी के माध्यम से उसी के पैटर्न के आधार पर सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन लिया गया है। तो आइए देखते हैं जीके के 38 क्वेश्चन। कापी और पेन लेकर बैठिएगा और बताइएगा कितना है आपका 38 में से कितना है आपका सही हुआ है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी रामगंगा नदी से कहाँ मिलती है। आपके ऑप्शन है 4, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। गंगा नदी रामगंगा नदी से कहाँ मिलती है। ऑप्शन आपके राइट आंसर होगा का बी, कन्नौज के पास। ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि कन्नौज मतलब कान और नाक कन्नौज। तो गंगा रामगंगा कहाँ पर, कान और नाक कन्नौज में मिलती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कजरी लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस जिले में गाई जाती है। ऑप्शन है आपके 4, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा, मिर्ज़ापुर में। कजरी जो है आपके मिर्ज़ापुर में गाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में। तो यहाँ पर कजरी जानते हैं, कजरी रो रहा है तो मिर्ज़ापुर। अगर कहेगा कि कजली, अगर कहता है कजली कहाँ की लोकगीत फेमस है तो आपका कहाँ हो जाएगा, मोहबा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया है, कहाँ पर किया है शासन, तमिलनाडु में। किसने, चोलों ने किया है। निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। बेती का। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, बेती कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है, बेती। ठीक है, याद कर लीजिएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। एशिया कप 2022 किस टीम ने जीता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीलंका। ऑप्शन सी है, श्रीलंका। उप विजेता जो है आपका पाकिस्तान था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किसके कारण होता है। दिन और रात का चक्र किसके कारण होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जब पृथ्वी घूमती है तो क्या होता है, दिन और रात होता है। लेकिन जब कहेगा कि परिक्रमण क्या होगा, इससे क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं परिक्रमण के कारण। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विश्व विख्यात डोनावास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, यूक्रेन। यूक्रेन में स्थित है डोनावास कोयला क्षेत्र, डोनावास। कितना क्वेश्चन आपका सही होता है 38 में से, इसका जवाब आप कमेंट बार में दीजिएगा जब लास्ट में आपका पूरा सीरीज हो जाएगी तब। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसको लिखते रहिए कितना आपका सही होता है, मिलाते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक करने की बात है या अभिन्न अंग समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से भारतीय विद्यालय अधिनियम 1904 पारित होने के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो आप जानते हैं कि 1904 में कौन सा वायसराय था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन था, इन्होंने भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 लाए थे। ठीक है, 1905 में इन्होंने क्या किया था बताइएगा, बंगाल का विभाजन किए थे इन्होंने। किसका, बंगाल का। कर्जन माने कर्ज ले लिया, कितने रुपए का लिया था, 5 रुपए का, ऐसे याद कर सकते हैं। तो बंगाल का विभाजन कर दिया, कर्ज लिया तो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1894 ईस्वी में नेटल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी। नेटल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था नेटल कांग्रेस की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से, यहाँ डैश है, द्वारा समर्थित है। किसके द्वारा समर्थित है इस समय, किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यापारियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, व्यापारी। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा
समर्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 मार्च 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्राई ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, जीजी का किला। ऑप्शन नंबर बी सही है, जीजी का किला को हम आज ट्राई ऑफ द ईस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, बहाई धर्म को। ऑप्शन नंबर क्या सही है? सी सही है, बहाई धर्म को माना जाता है कमल मंदिर। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे का प्रधानता है? ऑप्शन आपके 4 हैं, इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, नीफे। नीफे में पाया जाता है निकिल और लोहा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जानते होंगे तो बता देंगे। ऑप्शन नंबर कौन है? बी सही है, समीर बी कामत जो हैं डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। याद कर लीजिएगा, डीआरडीओ डी यहाँ पर क्या है? बी लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। तो समीर है, ये समीर बी कामत, मतलब काम करने के लिए बने हैं बी कामत। ठीक है, डी आ रहा है तो इसमें क्या आ रहा है? बी आ रहा है, तो समीर बी कामत ऐसे याद कर सकते हैं। ये जो है प्रदीप कुमार होमंती जो हैं क्या बने हैं? जल्द ही में दूसरे भारतीय लोकायुक्त बने हैं। और द्रौपदी मुर्मू जानते ही हैं भारत के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, एरीना। एरीना बोलते हैं घुड़सवारी के खेल परिसर को, क्या बोलते हैं? एरीना बोलते हैं भैया। इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सबसे अधिक जैव विविधता जो है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है धुएं और कोहरे से बनी वातावरण की मोटी कोहरे की परत को क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धुंध कहते हैं। क्या कहते हैं? धुंध। राइट आंसर ए सही है। 19 कहता है हिमोड मोरेन एक प्रकार की क्या है? मृदा अपर्दन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए सही है, हिमनद के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हिमनद के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? मतलब कि रिटायर की अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6 वर्ष। कै वर्ष? 6 वर्ष या आपका 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूर्ण हो जाए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रेशम का उत्पादन प्रारंभ हुआ था कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन से। आसान क्वेश्चन है, सब जानते हैं, चीन से हुआ था रेशम का उत्पादन। 22 कहता है एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, 48 देश हैं। कितने देश हैं? 48 देश हैं। इस कहता है स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके 4, कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, रिंक। क्या बोलते हैं? रिंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन कहता है 24 नंबर ... सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें एक अपनी गलती ठीक करने का ऑफर भी मिलता है। कौन से सरकार में? लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो वो आपके लिए क्या मिलेगा? फायदा होने वाला है जनता को। क्वेश्चन नंबर 25
केप कैमरीन किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत। कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है केप कैमरीन। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इनमें से कौन सा जिला बिहार राज्य से सटा हुआ नहीं है? क्या है? नहीं है पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है, मिर्ज़ापुर। कुशीनगर, बलिया, चंदौली जो है सटा हुआ है बिहार से, जबकि मिर्ज़ापुर आपका नहीं सटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है 42वां संविधान संशोधन को ... के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, लघु संविधान के नाम से जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 28 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? ऑप्शन है आपके राइट, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं, कोई भी आपातकाल हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर बी सही है, सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 30 है, माई कंट्री माई लाइफ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? माई कंट्री माई लाइफ। ऑप्शन है आपके राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई है माई कंट्री माई लाइफ। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, सहारनपुर। यही बेचारा सहता है से सहारनपुर 3 लोगों से सटा हुआ है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, यूनाइटेड प्रोविंसी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है उत्तर प्रदेश में 75% से लेकर 80% तक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बंगाल के खाड़ी के मानसून से होती है उत्तर प्रदेश में वर्षा इतना अधिक 80% लगभग। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है? तराई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किस मृदा में जीवाश्मों की अधिकता होती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, खादर मृदा। जो खाद मृदा होती है, जो खाद सी होती है, उसमें जीवाश्म की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यही खाद होती है एक तरह से, गोबर वाली। क्वेश्चन नंबर 36 है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? और 1885 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, 18 जून 2001 ईस्वी। 18 जून 2001 ईस्वी को किसान मित्र योजना 2001 में शुरू की गई थी। एक किसान आपका काम करता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यमुना नदी। तो इस तरह से आपके भैया 38 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो गए। 38 में से कितना क्वेश्चन आपने किया है इसका जवाब आप कमेंट बार में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका 20 सही है तो 20 बताइएगा, लेकिन झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि इससे आपका टेस्ट होगा और पता चलता है कि कितना आप सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। अगला कल मिलेगा इसी समय इसी टाइम। जय हिंद।